संघर्ष सेवा समिति से 2 बहनें सच संवर कर हुई विदा। डॉक्टर शून्य संदीप को दिया दीर्घायु का आशीष। झांसी। जैसा कि सर्वविदित है, संघर्ष सेवा समिति असहाय और निर्धन कन्याओं के विवाह में विगत कई वर्षों से सहयोग करती आ रही है। संघर्ष सेवा समिति के विस्तार का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। संघर्ष सेवा समिति कार्यालय से 2 बहनों के पैर पखार कर विदा किया गया। हंसारी निवासी कंचन अहिरवार और रेलवे कॉलोनी निवासी मोनिका देवरिया संघर्ष सेवा समिति के माध्यम से कलर्स ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर कार्यालय पहुंची, जहां समिति के संस्थापक डॉक्टर शून्य संदीप सरावगी द्वारा दोनों बहनों के पैर पखार कर उन्हें उपहार के रूप में ट्रॉली बैग, किचन सेट, साड़ी एवं अन्य उपहार देकर विदा किया गया। कंचन अहिरवार के सिर से माता पिता का साया उठ चुका है। उसके भाई मजदूरी कर घर का जीवन यापन कर रहे हैं, वहीं मोनिका के पिता राजेंद्र कुमार ऑटो चलाते हैं। संघर्ष सेवा समिति के सदस्यों के माध्यम से कंचन और मोनिका के परिजन संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विवाह के संबंध में बात रखी। मोनिका की बहन शिखा भी अपने विवाह में संघर्ष सेवा समिति कार्यालय से ही विदा हुई थी। विदा होते समय दोनों बहनों ने डॉक्टर शून्य संदीप को चिरायु का आशीर्वाद देते हुए कहा, संदीप भैया समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सोशल मीडिया और समाचारों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती रहती है। वैसे तो जनपद में कई समाजसेवी हैं, लेकिन डॉक्टर संदीप के बराबर समाज सेवा कोई नहीं करता। संघर्ष सेवा समिति कार्यालय आकर हमें कार्यालय पर कैसे संपर्क में है, क्या सहयोग किया? जिस तरह से हम बुंदेलखंड की आवाज बने हुए हैं, उस बुंदेलखंड की आवाज जिस जिस घर में पहुंचती है, संघर्ष सेवा समिति की आवाज उस घर में कोई भी आदमी अगर परेशान है, दुखी है या कोई तरह कोई टेंशन है, तो उसके लिए मैं डॉक्टर संदीप सरावगी हमेशा खड़ा हूँ। आज मेरे यहाँ पे हमारी एक बेटी कंचन अहिरवार, जिसके पिता भी नहीं है और माँ भी नहीं है, हंसारी की रहने वाली है और ग्वालियर शादी हुई है, ग्वालियर से बारात आई है यहाँ पे झांसी। और एक हमारी बेटी मोनिका देवरिया, राजेंद्र कुमार देवरिया पिता का नाम है, लक्ष्मी देवरिया माँ का नाम है, और पापा ऑटो चलाते हैं, रेलवे कॉलोनी में रहते हैं, तारपुरा बस स्टैंड के पास आज शादी है आपकी। सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ा संदेश कि इस मुहिम को हम चलाने के लिए अकेले निकले थे, लेकिन आज पूरा बुंदेलखंड आज हमारे साथ है। और इन बहनों को भी यह आशीर्वाद, 100 आशीष हम लोग अपनी तरफ से देते हैं कि पूरी ज़िंदगी में जब तक हम जिंदा हैं, अगर कोई भी तरह की दिक्कत इन्हें पड़ती है, परेशानी आती है, तो ये अपने भाई, अपने पिता के पास इस संघर्ष सेवा समिति के ऑफिस में आ सकती हैं और अपने दुख परेशानी बता सकती हैं। इनको विदा करते समय आज संघर्ष सेवा समिति से जो हो सका वो गिफ्टों के साथ इन्हें बाकायदा तैयार कराकर प्यार से हम अपने यहाँ से परिवार से विदा कर रहे हैं, और इस बात की सौगंध के साथ कर रहे हैं कि हमेशा हम और संघर्ष सेवा समिति आपके साथ है। कंचन जी, संघर्ष सेवा समिति कार्यालय आए, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा, भैया ने बहुत सहयोग दिया है। कहाँ की रहने वाली है, कैसे जानकारी हुई संघर्ष सेवा समिति? मैं हंसारी खारकुआ से रहने वाली हूँ। मतलब मेरे भैया के किसी कनेक्टेड में किसी ने बताया था भैया के बारे में, तो मतलब उन्होंने इतना कुछ किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। डॉक्टर संदीप सरावगी के बारे में क्या कहना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे बुंदेलखंड में इतने अच्छे हैं, मतलब भैया जैसे काफी अच्छे लोग हैं। मतलब कनेक्टेड में पता नहीं था कितने अच्छे भी हैं, और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इतना कुछ किया है, मतलब तैयार बहुत अच्छे हुए हैं और इतना प्रोत्साहन किया है। और मैं ये चाहती हूँ, अगर जैसे कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब भैया से कनेक्टेड में आके उनसे हेल्प ही ले सकते हैं। थैंक यू। मोनिका जी, संघर्ष सेवा समिति कार्यालय आई है, डॉक्टर संदीप द्वारा पैर पखारे गए, कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा, भैया ने बहुत कुछ किया। मेरी छोटी बहन भी यहीं से तैयार हुई थी, मैं भी यहीं से तैयार हुई, बहुत सुंदर तैयार किया। बहुत नगरे कॉलोनी रेलवे आउट हाउस में रहती। कैसे जानकारी हुई संघर्ष सेवा? मेरी छोटी बहन पहले यहीं तैयार हुई थी, हमारे मोहल्ले की एक आंटी ने बताया था, मैं भी यहीं तैयार हुई हूँ। संघर्ष सेवा समिति और डॉक्टर संदीप सरावगी के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगा भैया के यहाँ आके, उन्होंने बहुत सेवा करी हमारी, बहुत कुछ किया। क्या संदेश देना चाहेंगे दूसरे? हर किसी को कहूँगी कि भैया के यहाँ आए, वो बहुत सेवा करते हैं पब्लिक की, और हर बेटियों की, हर बेटियाँ उनके पास आए, वो उनकी रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे, उम्र भर उनकी संग रहेंगे, सेवा करेंगे आगे।